यूपीए के दौर में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराकर पूरे देश को हैरानी में डाल दिया था। कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों के लिए इस त्याग की कोई दूसरी मिसाल नहीं है, लेकिन यह सवाल अब भी कायम है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर सोनिया ने बैठना क्यों कबूल नहीं किया। दरअसल गांधी परिवार के काफी निकट रहे पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह के अनुसार यह राहुल गांधी थे जिन्होंने अपनी मां को प्रधानमंत्री बनने से रोका। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? 2004 का चुनाव भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका था। अटल बिहारी वाजपेयी को भी नतीजों ने चौंका दिया था। समय से 6 महीने पहले चुनाव कराने की उनकी रणनीति पूरी तरह से विफल रही। इंडिया शाइनिंग का नारा भी धरा का धरा रह गया था। दूसरी ओर सोनिया गांधी 1998 और 1999 में कांग्रेस के लिए भले ही कारगर साबित न हुई हो, लेकिन 2004 में कांग्रेस 145 सदस्यों सहित सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव से पहले यूपीए गठबंधन सहयोगियों सहित उसकी संख्या 222 थी। भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए वाम मोर्चा के 59 सदस्य सरकार से बाहर रहते हुए भी साथ थे। इस गठबंधन को बिन मांगे सपा, बसपा और रालोद का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे लोकसभा में उनकी संख्या 317 पर पहुंच गई। चुनाव के नतीजे 13 मई 2004 को घोषित होने थे, लेकिन इधर उसके हफ्ते भर पहले ही उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी अहमद पटेल ने सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करना शुरू कर दिया था। 15 मई को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में पार्टी सांसदों ने सोनिया को अपना नेता चुना। 16 मई को सोनिया गांधी ने 10 जनपद पर यूपीए और वाम मोर्चा के नेताओं को डिनर पर आमंत्रित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी के नाम पर सहयोगियों ने पूरी तरह मोहर लगा दी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस डिनर के लिए सपा को निमंत्रण नहीं दिया गया था। फिर भी हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ अमर सिंह इस डिनर में पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया को समर्थन देने वालों में सपा को शामिल नहीं किया गया था। जब अमर सिंह ने इसकी शिकायत की तो पर्याप्त समर्थन जुटा चुकी कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज कर दिया। खैर, एक और जहां सोनिया का रास्ता साफ था, तो दूसरी ओर चुनाव की शिकायत के बाद भी भाजपा को सोनिया का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं था। वजह उनका विदेशी मूल का होना था। तब इस मुद्दे को जोर शोर से सुषमा स्वराज ने उठाया। मीडिया से उन्होंने कहा कि एक विदेशी मूल के प्रधानमंत्री के रहते देश की सुरक्षा हित खतरे में पड़ जाएगा। आजादी के 60 साल बाद भी एक विदेशी के हाथों में सत्ता जाने का मतलब 100 करोड़ जनता की अक्षमता होगी। उन्होंने कहा कि सुहागन होने के बाद भी सिर के बाल मुंडवा लूंगी, सफेद कपड़े पहनूंगी, फर्श पर लेटूंगी और सिर्फ भुने चने खाऊंगी। यही नहीं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। भाजपा समर्थक अनेक महिलाओं ने अपनी कलाई और अंगूठे पर चीरा लगाकर विरोध प्रदर्शित किया और के.एन. गोविंदाचार्य ने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का आह्वान कर दिया। इस सब के बावजूद कांग्रेस सोनिया के नेतृत्व को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन सोनिया के परिवार के भीतर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने को लेकर तीव्र विरोध था। कुंवर नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ और नीरज चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में इसका जिक्र किया था। 17 मई 2004 दोपहर के लगभग 2 बजे नटवर सिंह 10 जनपद पहुंचे। गांधी परिवार से उनकी निकटता थी, सो उन्हें भीतर भेज दिया गया। कमरे में सोनिया सोफे पर बैठी थी और काफी परेशान थी। मनमोहन सिंह और प्रियंका भी वहीं मौजूद थे। तभी राहुल वहां पहुंचे और सबके सामने बैठ गए। सोनिया की ओर देखते हुए राहुल ने कहा, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरे पिता की हत्या कर दी गई, दादी की हत्या कर दी गई, 6 महीने में आपको भी मार दिया जाएगा। राहुल ने अपनी बात ना मानने पर किसी भी हद तक जाने की धमकी दी। राहुल ने सोनिया को फैसले के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। राहुल की बात सुनकर परेशान सोनिया की आंखों में आंसू थे। तनाव भरे ये 15-20 मिनट बहुत मुश्किल समय था। मनमोहन सिंह भी निशब्द थे। तब प्रियंका ने भी कहा, राहुल मांगे प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ है और वो कुछ भी कर सकता है। इसी दिन सुबह ही सोनिया ने अहमद पटेल, अंबिका सोनी और जनार्दन द्विवेदी को
प्रधानमंत्री पद न स्वीकार करने के अपने फैसले की जानकारी दी। अंबिका सोनी से उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी करेगी। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पत्रकार नीरज चौधरी को बताया था कि सोनिया के बच्चों के अपनी मां को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की वजह उनकी जिंदगी खतरे में पड़ने का डर है। इसके बाद 18 मई की सुबह राष्ट्रपति कलाम से भेंट करने गई सोनिया के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। सोनिया के इनकार के बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने सरकार बनाने के निमंत्रण की दूसरी चिट्ठी तैयार की। शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया से बहुत आग्रह किया गया। सबने उन पर प्रधानमंत्री बनने का दबाव डाला, लेकिन इसके बाद भी सोनिया अपने फैसले पर अडिग रही। सब परेशान थे क्योंकि सबको इसके पीछे की वजह नहीं पता थी। इसे बस चुनिंदा लोग ही जानते थे कि सोनिया ऐसा क्यों कर रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं।